स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर लॉन, है ना, समझिए जरा, ये आपका लॉन है इस तरीके से। ये देखिए पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर लॉन, तो ये आपका एक स्क्वायर लॉन है, दिखा सबको, ये स्क्वायर है आपका, है ना, ये आपका स्क्वायर है। एक बात मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि स्क्वायर का जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो होता है साइड रूट टू। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड रूट टू। ध्यान सुनिए, जिसको नहीं पता सुन लो। क्या? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, किसी स्क्वायर, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या? साइड इंटू रूट टू, साइड का लेंथ इंटू में रूट टू, है ना। डायगोनल क्या होता है ये तो पता है ना, ये स्क्वायर है इस तरीके से, तो ये वाले वर्टेक्स से इसको ज्वाइन करोगे तो ये डायगोनल आपका बनेगा, एक डायगोनल ये रहा, और ये वाले वर्टेक्स से इसको ज्वाइन करोगे तो एक डायगोनल ये आपका रहा। ठीक, अब समझिए जरा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में एक धोखा होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं क्या धोखा होता है। और एक चीज और सुनिए, जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ये भी सुनिए ध्यान से, प्रॉपर्टी स्क्वायर की। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मींस ये वाला जो डायगोनल है और ये वाला जो डायगोनल है, पहली बात तो इसके डायगोनल लेंथ में इक्वल भी होते हैं, और अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला जो पोर्शन का लेंथ है, मतलब ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये सब आपस में, चारों आपस में इक्वल होते हैं स्क्वायर के केस में। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, करेक्ट। अब सुनिए, इसमें जो एग्जाम में आपको धोखा मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूं क्या मिलेगा। क्वेश्चन पढ़िए पहले। उसने बोला टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स आर ऑन द साइड पी एस एंड क्यू आर। अच्छा, इससे पहले उसने बोला है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज अ स्क्वायर लॉन विद साइड पी क्यू इज इक्वल टू 42। ठीक, तो जो आपको साइड पी क्यू दिया हुआ है ना, ये जो साइड आपको पी क्यू दिया हुआ है ये कितना है आपका? 42 है। ठीक है, साइड आपको पी क्यू कितना दिया हुआ है? 42 आपको दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए ये साइड पी क्यू आपको 42 मीटर्स दिया हुआ है, करेक्ट। अब उसने हमसे बोला टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स आर ऑन द साइड्स पी एस एंड क्यू आर विद द सेंटर ओ। समझिए जरा, यहां पे धोखा ये होता है, बच्चे क्या सोचते हैं ना कि ये सेमी सर्कल है। बच्चे क्या सोचते हैं? ये सेमी सर्कल है। जी नहीं, बच्चे सोचते हैं सेमी सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, ये इसका डायमीटर है, तो इसका डायमीटर स्क्वायर की साइड हो जाएगा, यानी कि 42 हो जाएगा। तो इसका डायमीटर बच्चे सोचते हैं 42, और रेडियस कितनी ले लेते हैं? इसकी रेडियस ले लेते हैं 21, यहां से यहां तक रेडियस 21 लेके इस सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं, उतना ही एरिया इसका होगा, ऐड कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। क्योंकि फ्लावर बेड का हमें सर्कुलर फ्लावर बेड का एरिया पूछा, गलत। जब उसने बोल दिया, पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा है कि टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स विद सेंटर ओ, उसने हमसे बोला है। मतलब समझो, जो फ्लावर बेड है ना वो ऐसा है, ये देखिए, ये जो फ्लावर बेड है आपका, ये सेमी सर्कल नहीं है आपका, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है। चेक करो ना, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा। फिगर नहीं दिख रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं आपको मतलब ठीक से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, इनका फिगर ही नहीं ठीक है। एनसीईआरटी में आप देखोगे, ओल्ड एनसीईआरटी में तो आपका ठीक से बना हुआ है, मतलब कुछ इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका चल रहा है, देखिए, मतलब समझ रहे हो, यहाँ कहीं पे इसका सेंटर है। ओहो, ये भी नहीं बन पाएगा आपका। ओल्ड एनसीईआरटी की बुक अगर होती, एक मिनट, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक में अगर आपको दिखाई पड़े, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, है ना, तो वहाँ पे आपको अच्छा फील आएगा। ओल्ड एनसीईआरटी की बुक अगर मैं आपको दिखाऊं जूम करके, तो वहाँ पे आपको अच्छा फील आएगा, वहाँ फिगर ठीक से दिया हुआ है। बाकी मैं आपको भी यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, ऐसी कुछ है नहीं बात, देखिए, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, काफ़ी अच्छा फिगर बना हुआ है। मतलब ये अगर हम यहाँ पे सर्कल इस तरीके से कंप्लीट करें, समझिए जरा, यहीं पे कर देता हूँ मैं, 1 सेकेंड, देखिए, फिगर अप टू स्केल नहीं है ना, इसलिए नहीं दिखाई पड़ेगा ना भाई। ये सेंटर है आपका, ये आपका सेंटर, मतलब सर्कल कुछ इस तरीके से रहा होगा। अब अजीब सी बात बच्चों को लगेगी, मैं क्या ही करूं, ये समझ रहे हो बात को, ये सर्कल कुछ इस तरीके से रहा होगा। अगर हम इसको कंप्लीट करें, अब देखो वही है ना, फिगर अप टू स्केल नहीं। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं? बताइए जल्दी से, क्या इमेजिन कर सकते हैं सर्कल को? जल्दी से बताओ, इसका सेंटर ये रहा, इमेजिन कर सकते हो? बताओ, हेलो, ये रहा, हाँ ये रहा आपका सर्कल, ये रहा जो छुपा दिया बस आपको। भाई अब ये बताओ, अभी बस मैंने ऐसे सर्कल किया, बच्चे इसी में तो कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में। देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए इस तरीके से है, ठीक। और अगर आप देखोगे ये सर्कल है मेरा, है ना भाई, तो यहाँ कहीं सेंटर है। तो अगर मैं यहाँ से कॉर्ड ड्रॉ करूं, ये वाली अगर एक कॉर्ड ड्रॉ करूं, है ना, तो ये वाली जो कॉर्ड मैंने ड्रॉ करी और ये वाला जो आर्क है, तो ये तो सेगमेंट बना के देगा ना मुझे, ये तो सेगमेंट है ना, ये सुनो, क्योंकि एक कॉर्ड और एक आर्क से तो सेगमेंट बनता है ना, सेक्टर थोड़ी ना बनता है। ये सेगमेंट है आपका, ठीक। और इसको यहां ज्वाइन करेंगे, इसको यहां, तो ये पूरा सेक्टर हो जाएगा। सेक्टर में से देखिए, इस पूरे सेक्टर में से अगर आप किसको माइनस करेंगे? ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे,
डॉटेड रीजन को, तो आपका ये येलो वाला रीजन निकल के आ जाएगा, ये सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। तो यही तो यहाँ पर हो रहा है। चेक कर लीजिए भाई, ये पूरा आपका सर्कल होगा रेड कलर से, है ना, उसका सेंटर ये रहेगा। तो ये देखिए, ये पूरा आपका सेक्टर है, ये पूरा आपका सेक्टर होता है, क्योंकि सेक्टर को बनाने के लिए दो रेडियस, ये वाला और एक आर्क जिम्मेदार होते हैं। तो ये पूरा आपका सेक्टर होता है। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा आपका सेक्टर है। सेक्टर में से आपको ये वाले ट्राइंगल को हटाना पड़ेगा। कौन से ट्राइंगल को? ट्राइंगल SOP को आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाले ट्राइंगल को आपको माइनस करना पड़ेगा, ये वाले ट्राइंगल को आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तब जाके आपका ये वाला इधर, मतलब ये जो आपको पूछा हुआ था ना, पिंक कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये वाला, ये रीजन आपका आएगा। ठीक, ये कहानी इसमें चलती है। अब सुनो, अगर ये सेक्टर है, यहीं पे समझ लीजिएगा ध्यान से, ये देखिए, ये सेक्टर जो मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं अभी आपको, इस सेक्टर के लिए रेडियस क्या हो जाएगा भाई? सेंटर तो ये रहा, तो रेडियस आपका PO हो जाएगा। PO का लेंथ मतलब O से P तक, ये वाला लेंथ या ये वाला लेंथ। और अभी मैंने आपको बताया था, स्क्वायर में आपके डायगोनल्स एक तो इक्वल होते हैं और डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब समझिए, ये चारों पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन और इतना पोर्शन आपका इक्वल होता है। मतलब जो QO का लेंथ होगा वही RO का लेंथ होगा। मैं लिख देता हूं, जो QO का लेंथ होगा आपका यहां पर, जो QO का लेंथ होगा वही आपका RO का लेंथ होगा, वही आपका SO का लेंथ होगा, वही आपका OP का लेंथ होगा, और यही आपके रेडियस बन जाएंगे। इस सेक्टर के लिए रेडियस आपका SO बनेगा या OP बनेगा। तो रेडियस कैसे निकालें सर? ध्यान से समझिए जरा। देखिए, PO इसका रेडियस होगा, इस सेक्टर का, इस सेक्टर का रेडियस क्या होगा आपका? ये PO हो जाएगा। तो अभी रेडियस कैसे निकालोगे भाई? इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर दीजिए। PR इसका डायगोनल है, ये देखिए कहाँ गया, इस डायगोनल को बाइसेक्ट करिए। ये देखिए, ये पूरा जो डायगोनल है आपका, इसको बाइसेक्ट करो। और डायगोनल निकालना भी आपको सिखाया मैंने। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू √2। साइड कितना दिया है? 42। तो साइड की जगह 42 रखिए, इंटू में √2 रखिए। ये हो गया। अब यानी कि ये आपका डायगोनल PR का लेंथ है और यही आपका डायगोनल SQ का लेंथ है, क्योंकि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। अब इसका हाफ करना जरा, तो अगर आप PR का हाफ करोगे तो PO आ जाएगा। PO इज इक्वल्स टू PR डिवाइडेड बाय 2। रीजन क्या है? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, ये प्रॉपर्टी 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी। PR को हम कितना लिखेंगे? 42 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2, तो 21, और यहाँ पे आएगा 2 अंदर, 21 √2 आ जाएगा। तो आपका PO का जो लेंथ आ रहा है, ठीक, वो आ रहा है 21 √2। जो PO है वही आपका SO है, वही आपका RO है, वही आपका QO है। ठीक, तो हमारे पास PO आ गया जो कि रेडियस जैसा बिहेव करेगा। ये आ गया 21 √2 मीटर्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे बताइए? यहां सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है आपका? 90 डिग्री यहां पर। ठीक, तो इस सेक्टर का एरिया निकालिए पहले। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर, तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर जो आएगा आपका, वो आएगा कितना? सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू πr²। ठीक, थीटा की जगह सेंट्रल एंगल कितना है आपका? 90 डिग्री है। भाई यहाँ पे जो एंगल बनता है आपका वही तो सेंट्रल एंगल होता है, तो ये आपका 90 बन रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये वाला है ना। तो अगर आप देखेंगे थीटा की जगह 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई और R का स्क्वायर, तो रेडियस आपका किसके इक्वल हो जाएगा? यही तो रेडियस है जो OP आया है, यही तो रेडियस है। ठीक, तो 21 √2 आपका रेडियस है, यही तो रेडियस है। 21 √2 का स्क्वायर, R का स्क्वायर का मतलब 21 इंटू √2, ये रेडियस का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो देखिए आपका 0 से 0 गया, 9 1 जा और 9 4 जा 36, तो 1/4 इंटू में पाई और इंटू में ध्यान दें, ये स्क्वायर 21 को मिलेगा, तो 21 इंटू 21 हो जाएगा, और इंटू में ये स्क्वायर √2 को मिलेगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। फिर से देखिए 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 और √2 का स्क्वायर 2। तो अगर आप देखेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा हमारे पास पाई इंटू 21 इंटू 21। ठीक, तो पाई इंटू 21 इंटू 21, पाई को लिखेंगे हम 22/7,
और इंटू में 21 इंटू 21, ठीक यही था भाई, चेक कर लेते हैं एक बार, पाई इंटू 21 इंटू 21 सही है। अच्छा अपॉन में ये वाला 2 भी तो बचा हुआ है, एक 2 भी तो बचा है नीचे, तो नीचे एक 2 लगा दीजिए, ठीक है, नीचे एक 2 बचा हुआ था यहाँ पर, है ना, नीचे 2 बचा था एक, ठीक। तो एक काम करते हैं हम लोग, 7 1 जा और 7 3 जा, अभी इसको ऐसे रहने दो, बता रहा हूँ क्यों, ऐसे रहने दो, 22 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन में 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। या सॉल्व ही कर लो, सॉल्व ही कर लो, अब 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा और 2 इंटू 11, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, 11 इंटू 3 इंटू 21, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, है ना। अब 63 इंटू 11 अगर आप करेंगे, 63 इंटू 11 अगर आप करोगे, 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू 6 इज 6, और इंटू में यही आ जाएगा आपका 3 और ये 9, 693, यहाँ से आ गया 693 मीटर स्क्वायर। ये सेक्टर का एरिया आया है, मुझे तो सेगमेंट का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करूंगा, इस सेक्टर में से, इस पूरे में से मैं ये ब्लू वाले रीजन को यानी कि ट्राइंगल एसओपी को मैं माइनस करूंगा। तो ट्राइंगल एसओपी को मैं बनाने जा रहा हूं, यहां पर देखिए, ये एस है, ये ओ है और ये पी है, ठीक, ये एस है, ये ओ है और ये पी है। अब जरा ध्यान सुनो, यहाँ एंगल 90 है, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, है ना। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए ये एस ओ पी ऐसे ही रहने दीजिए और इसको रोटेट करके देखिए, ऐसे इसको रोटेट कर लीजिए, अगर आप इसको रोटेट कर लेंगे ये इस तरीके से, तो ये राइट एंगल अब दिखाई पड़ा आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो भाई 90 डिग्री में ये बेस हो गया आपका और ये आपकी हाइट हो गई, यानी कि जो ओ एस का लेंथ है ये बेस हो गया और ये आपकी हाइट हो गई, ये वाली लेंथ आपकी हाइट हो गई। ये 90 डिग्री दिखाई नहीं पड़ा आपको, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा रोटेट करने के बाद, ऐसा ओ एस और ओ पी, मतलब थोड़ा टेढ़ा हो गया वो अलग बात है, ठीक। तो ये बेस हो जाएगा और ये आपका हाइट हो जाएगा, ठीक। अब ओपी और ओएस यही बेस और हाइट है, ओपी और ओएस कितना था, आपस में इक्वल थे, चेक कर लो, ओपी ओएस क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल और आपस में इक्वल होते हैं, तो चारों पार्ट डायगोनल के इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो 21√2 है आपका, तो ये देखिए ये हो गया 21√2 और ये भी हो गया 21√2, मतलब यहां से देखोगे तो 21√2 मीटर्स ओएस और ओपी भी आपका 21√2 मीटर्स आपका आएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ओ पी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस की जगह 21√2 ये देखिए और हाइट की जगह 21√2, यानी कि 21√2 और इंटू में 21√2, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ये रहा बेस और ये रही हाइट। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, हाफ इंटू, ध्यान दीजिए 21 इंटू 21 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, और इंटू में √2 इंटू √2, भाई सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 21 इंटू 21 ऐसे ही रहेगा, 21 इंटू 21 √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल, 21 इंटू 21 हो जाएगा हमारा 441, तो 441 मीटर का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, ये हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सेक्टर में से किसको माइनस करना है, अब सुनिए ध्यान से, ये पूरा जो सेक्टर है आपका, ये पूरा जो सेक्टर है इसमें से अगर आप इस ट्राइंगल को हटा दें, ब्लू वाले रीजन को, ये वाले रीजन को अगर आप ये वाले रीजन को हटा देंगे तो आपके पास ये वाला रीजन आ जाएगा जो हमें चाहिए था फ्लावर बेड का एरिया। तो एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, लेफ्ट लिख दीजिए, लेफ्ट वाला जो फ्लावर बेड है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट वाला फ्लावर बेड, लेफ्ट फ्लावर बेड जो कि सर्कुलर शेप का था बट वो सेमी सर्कल नहीं था, मैंने आपको बताया, क्या हो जाएगा, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, सेक्टर माइनस ट्राइंगल का एरिया आपको करना पड़ेगा, ठीक। अब सेक्टर का एरिया कितना था हमारे पास, कहाँ गया, सेक्टर का 693 था, ठीक, तो सेक्टर का था 693 माइनस ट्राइंगल का हमने निकाला, तो हमारे पास कितना आ रहा है 441, ठीक, तो माइनस कर लो भाई, कितना आएगा 693, 441 आप माइनस करेंगे, 3 - 1 इज 2 और 9 - 4 इज 5, 6 - 4 इज 2, 252 हमारे पास आ रहा है मीटर का स्क्वायर। अब सुनो, ये तो एक फ्लावर बेड का है, अब दूसरे वाले का निकालने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली हो जाएगा, चेक कर लो यहाँ पर, क्यों, दूसरे वाले का भी ऐसे ही आएगा, दूसरे वाले के लिए भी आप क्या करेंगे, ये देखिए ये पूरा सेक्टर हो जाएगा आपका, समझ गए ना, इस सेक्टर में से जब उस ट्राइंगल को माइनस करोगे तो सेम आपका आएगा, तो आपको दूसरा वाला निकालने की जरूरत नहीं है ना। सिमिलरली एरिया ऑफ राइट हैंड साइड वाला फ्लावर बेड जो राइट हैंड साइड में था, राइट साइड फ्लावर बेड, राइट साइड सर्कुलर फ्लावर बेड भी इतना ही हो जाएगा।
तो टोटल एरिया ऑफ फ्लावर बेड कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, शेडेड रीजन ये वाला और प्लस ये वाला, यानी कि इसको डबल कर दीजिए बस। सो टोटल रिक्वायर्ड एरिया जो हमारे पास आंसर आएगा ऑफ बोथ सर्कुलर फ्लावर बेड्स, सर्कुलर फ्लावर बेड्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 252 को डबल कर दीजिए, 2 इंटू दोनों को ऐड करोगे तो डबल हो जाएगा, 2 5 10 1 जाएगा, 2 2 4 आएगा, सॉरी 2 2 4 2 5 10 1 जाएगा, 504 मीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, कुछ लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगाएंगे, आप लगा सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ, है ना, आप लगा सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पे ट्रायंगल पकड़ेंगे इस तरीके से, और वो सब करने की जरूरत नहीं है ना, एनसीईआरटी में वैसे ही किया हुआ है भाई। आप सीधे लगाइए ना कि आपका जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है साइड रूट 2 होता है ना, उसका आप हाफ करोगे तो रेडियस आपको मिल जाएगा, बस सिंपल सी बात है। साइड आपको दिया रहता है, डायगोनल हो जाएगा, साइड रखिए यहाँ तो डायगोनल 42 इंटू रूट 2, हाफ करोगे तो रेडियस मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आप जाइए ना, और सिमिलरली करके दूसरे वाला पोर्शन भी आ जाएगा, दोनों को डबल कर दो, एक का निकाल लो, दोनों को डबल कर दो बस, ठीक है। तो आपको पाइथागोरस वगैरह ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, आप लगाना चाहें तो एनसीईआरटी के मेथड से भी आप जा सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।